आशाताई नमस्कार, मी पूजा सामंत. हां बोला ना बोला. हां, तुम्हाला या कार्यक्रमासाठी लक्ष शुभेच्छा थोड्याशा ॲडव्हान्समध्ये. पण आमच्यासारख्या लक्षावधी श्रोते, पत्रकार, मीडिया या सगळ्यांना मनापासून वाटतं की हा कार्यक्रम मुंबईत कधी होणार. त्यामुळे याची देही याची डोळा या कार्यक्रमाचा आणि साक्षात तुम्हाला ऐकण्याचा आनंद आम्हाला मिळेल. हा कार्यक्रम दुबईत का आणि मुंबईत का नाही? मुंबईतच सगळे शो होतात. नाही, पण आता तुमच्या वाढदिवसानिमित्त वाढदिवस माझे किती झाले आता? पण 90 हा विशेष आहे. नाही, पण 80वा पण विशेष होता, 70वा पण. तेव्हा इथंच सगळे शो झाले आणि सगळे शो मुंबईतच होतात. मी महाराष्ट्रात फक्त पुण्याला गेलेले, एकदा कोल्हापूरला आणि एकदा नागपूरला. मी कुठंच गेलेले नाही महाराष्ट्रामध्ये. याच मुंबईमध्ये गाते. तुम्हाला वेळ मिळाला नसेल म्हणून तुम्ही ऐकलं नसेल. नाही, आता जरूर ऐकणार. कळायला पाहिजे की हा कार्यक्रम आता या वाढदिवसाच्या निमित्ताने इथे होतोय मुंबईत. वाट पाहत. बॉम्बेमध्ये पण हा शो होणार आहे. हा शो होणार. ओके. आणि हा पण आप कर रहे हैं? आप बोलेंगी तो मैं चांद पे भी करने को तैयार हूँ. दो चांद तो आपके सामने बैठे हुए हैं. तो तो ये शो बॉम्बेत पण होणार आहे आणि सगळीकडे आम्ही हा शो घेऊन जाणार आहोत. कारण सगळे असे शो केलेले आहेत आम्ही की एक सिंगर, दोन सिंगर ते गात आहेत, असं निघून जात आहेत, तसेच काहीतरी होत आहे, काहीतरी कोणी बोलत आहे. हा शो असा नाही. हा शो एकदम फिक्स असणार आणि त्यामुळं कुणालाही काही तिथून हालचाल करता येणार नाही असा शो. आणि असा शो इंडियामध्ये कमी होतो. मी काही शोना बघितलं होतं की कल्याणजीबाईंचा शो होता, आनंदजीबाईंचा. तर ते आर्टिस्ट उभे होते, अरे कौन जाने वाला है अभी, अरे तू चला जा, ऐसे करके शो होते थे. तो ये शो ऐसा नहीं है. ये शो बहुत पक्का शो है. और मैंने बोला ना, ब्रॉडवे शो जैसे होता है, आपको मिनट की भी दूसरा सोच नहीं आने देगी. थँक्यू. Thank you. I think Salman, एक मिनट, I think Salman wants to add on to that point. जो इनिशियल हमारी इच्छा थी वो अनंत जी की और मेरी मुंबई की थी कि 90th जन्मदिन आशा जी का मुंबई में हो. वेन्यू की डेट्स अवेलेबल नहीं थी, नंबर 1. एंड नंबर 2, हमने ये ठाना हुआ था पिछले साल के 90th बर्थडे हैज़ टू बी ऑन द एक्चुअल डे ऑफ बर्थ विच इज़ 8th of September. तो डेफिनेटली मुंबई ही आएंगे और वहाँ कहते हैं एक ड्रेस रिहर्सल करके. और आई वुड से ये दुबई की खुशनसीबी है, दुबई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, पूरे उस रीजन की, कि दे विल बी होस्टिंग आशा जी ऑन हर 90th बर्थडे. एंड आई थिंक इट्स अ ओकेजन फॉर एवरीवन टू बी रियली प्राउड अबाउट. सो इट विल डेफिनेटली कम बैक टू मुंबई. क्या बात है, क्या बात है. 100वीं सालगिरह का कॉन्सर्ट मुंबई में करेंगे वो बोल. आशाताई एक विचारायचं होतं मला. आशाताई रुना, कशा आहात तुम्ही? मी छान आहे. इतकं गोड ऐकणारं मला भेटलंय आज, मजा आला. ताई एक विचारायचं होतं तुम्हाला, हिंदीत मी विचारते. इस उम्र तक आते आते व्हेन आई एम 46-45 मैं ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाती हूँ बात करते करते. आप 90 में हैं, आप किन किन बातों को लेकर इमोशनल मैं देख रही थी. बहुत आप सधकर बात कर रही थी, बहुत समझ कर बात कर रही थी, संभल कर बात कर रही थी. कुछ तो गुर रहा होगा आपके पास, कुछ तो एक कारण रहा होगा जिसने हमेशा आपको अंदर से कहा होगा कि चलो आगे बढ़ो, काम करो और महकते रहो. जिंदगी करे कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. मेरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे समुंदर में ऐसे ऐसे झटके आते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँची हूँ. और इस पहुँचने में मुझे बहुत तगड़ा साथ देना पड़ा है. अपना जो ताकत होती है औरत की, शक्ति होती है, वो सब मेरे जीवन में लगी हुई है. बच्चों को बड़ा करना,
शादियां करना, पोतों पोते को देखना, हर चीज़, लोगों से कैसे बिहेव करना, म्यूज़िक डायरेक्टर से कैसे, आर्ट, सब लोगों से कैसे, ये ज़बान जो है ना, ये आपको राज कराती है और ये भी बर्तन मंजवाती है। तो ज़बान को जो संभाल के चलता है वो राज करता है। वैसे आपके दिलों पे मैंने राज किया है। नक्कीच नक्कीच. Thank आशाजी, you. नमस्कार. आपके सिनेमामध्ये काही गाजलेल्या लावण्या आहेत. त्या लावण्यांपैकी काही लावण्यांचा समावेश या शोमध्ये असणार आहे. काय कळलं रे मला माईक घ्या ना. हिंदी सिनेमांमध्ये बऱ्याचशा लावण्या गाजलेल्या आहेत. अशा लावण्यांपैकी काही लावण्यांचा समावेश या शोमध्ये असणार आहे का? त्या लावण्यांचा शो मुंबईच्या शोमध्ये असणार, कारण तिथं म्हणजे सगळ्या प्रांताचे लोक असणार, नुसते मराठी नाही, गुजराती, पंजाबी आणि सगळे लोक असतात, सिख असणार, सगळे असणार. तर सिख यहाँ पर भी तो तो मराठी वहाँ लावणी कोणी समजणार नाही आपलं हे काय होण्यासाठी. तर माइक 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 दीजिए उनको. आपके हिसाब से जवाब पूरा हो गया था शायद. हाँ, अच्छा. मेरे हिसाब से लगा था ऐसा, इसकी और कोई बात नहीं है. मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इधर यहाँ गाना गाती हैं, शो करती हैं, विदेश में भी करती हैं, वहाँ जहाँ पे भाषा भी लोग नहीं समझते हैं लेकिन आपके गाने की लुत्फ़ उठाते हैं, तो आप, मेरा ये है कि आप किस तरीके से कहाँ ज़्यादा एंजॉय करती हैं, देश में या विदेश में, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है गाना गाना? सारे वर्ल्ड में इंडियन आदमी नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं लंदन में शो कर चुकी हूँ जो क्रोनोस क्रॉटर के साथ था, सारे अंग्रेज़ थे. मैं डर गई थी कि अंग्रेज़ों को गाना कैसे समझ आएगा हमारा, लेकिन वहाँ पर भी आशाताई मराठी म्हणा, आशाताई हिंदी म्हणा, ऐसा आवाज़ वहाँ पर भी आ रहे थे. लेकिन मैंने पेरिस में भी शो किया है. पेरिस के एक कौन सा लील, हाँ निशान, हाँ मालूम नहीं, नाम भी नहीं पता होते मुझे. हाँ, तो मैंने वहाँ शो किया. वहाँ पर सब फ्रेंच लोग थे, सूट पहन के आए थे, लड़कियाँ गाउन पहने के. अब मैंने कहा वाह अभी क्या गाएंगे, और इसने मुझे कह दिया कि तुम्हें इंग्लिश में अनाउंस करना है. अब आप सुनिए, मैं और इंग्लिश में अनाउंस करूं, लेकिन भगवान की कुछ दया है, मैंने जाते ही बोल दिया आई डोंट नो इंग्लिश बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. इतना ही बोल दिया तो बहुत हो गया उनके लिए. फिर वो अपने आप ही समझने लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश. तो और उन लोगों की एक बात होती है कि तालियां जो होती है ना वो ऐसे बजाते हैं. ऐसी ताली मतलब वंस मोर, और ऐसी ताली मतलब ताली. तो वंस मोर की ताली मुझे हमेशा वो दे रहे थे, और मुझे अंदर से ये कहता था कि फिर से गाओ. मैंने कहा फिर से बुकड़ा गाती हूँ, फिर से बुकड़ा. ऐसे हो रहा था. ये पेरिस में हुआ. किसी को कुछ वर्ड एक भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन सुर, पैसा और सुर समझ में आता है हर एक के. आपका 90th found a thing actually, because at 90 Has as it? it has been told, even I don't know कि कोई आर्टिस्ट इस उम्र में परफॉर्म करेगा, तो हैव यू ऐसे भी कोई चांसेस है कि वर्ल्ड गिनीज या we've been so involved in कहते हैं ना शो के बारे में सोचने में और करने में, but thank you for suggesting. Definitely something we will look into. We've been so involved in making this dream come true. And by the way, it's a countdown from today, 30 days. Exactly, आज आज से एक से महीने बस बाद. 30 दिन रह गए हैं. और बहुत अच्छी बात आज आपने से कही है. काउंटडाउन शुरू है. जी. इनफैक्ट आज ही के इस दिन पे सलमान इज गोइंग टू लॉन्च समथिंग व्हिच इज अगेन वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सर्ट्स. उसके बारे में बताएंगे आप प्लीज. अब
किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना, आज यही चलने अच्छा, देना, उसके लिए कोई और मौका आएगा। बट ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ना कभी किसी ने पहले कभी देखा, ना शायद कभी कोई होते हुए या